सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी भोसले एंड वेलकम टू अभीपीडिया डिफेंस। तो स्टूडेंट्स, आज ये एक सेशन बड़ा खास है बिकॉज इसमें आज हम CDS के सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे और प्रीवियस जो ईयर्स हैं उनकी हम देखेंगे कट ऑफ्स को। तो बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप 783-777-3651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? और जो भी लिंक्स होंगे वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, सो बी अटेंटिव और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस, आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही पता चल जाए। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास जो वीडियोज़ आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ के। आई विल टीच यू मैथ्स, मैं आपको मैथ्स टीच करूँगा, तो उसी के बारे में थोड़ा जानते हैं आज। चलिए, सबसे पहले देखो CDS मैथ सिलेबस। CDS मैथ सिलेबस PDF comprises question from topics such as number system, elementary number theory, algebra, trigonometry, geometry and mensuration and statistics। बेसिकली ये जो ओवरव्यू है, जो सबसे मेजर पोर्शन है, वो इन टॉपिक्स से हमारे पास बनता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, अब डेप्थ में समझते हैं कि ये जो सिलेबस है इसके अंदर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम की, तो कौन कौन से सब टॉपिक्स है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक टॉपिक हो गया मेरे पास। व्हाट आर द सब टॉपिक्स विच इंक्लूडेड बाय दिस टॉपिक्स। हम एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की बात करेंगे, हम एल्जेब्रा की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ये वो टॉपिक्स है जहाँ से बहुत नंबर, वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन किस किस पोर्शन से आते हैं हम उसको भी जरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, चलिए अब सीरियस मैथ सिलेबस फॉर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में बात की जा सकती है। इसमें एडिशंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट हो सकता है, टाइम एंड वर्क हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका रेशो प्रपोर्शन हो गया। बेसिकली ये जो एप्टीट्यूड का पार्ट है थोड़ा सा उसकी बात कर रहा है नंबर सिस्टम। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका, इंटीजर्स हो गए। बेसिकली ये नॉर्मल, अगर मैं बात करूँ इसको मैं हटा भी दूँ ना, तो नॉर्मल एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है ना, वो बेसिकली आपका यही होता है जो इस टॉपिक्स में आ रहा है मेरे पास। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज हो गया, वेरिएशन हो गया आपके पास, डिवीजन हो गया, रियल नंबर्स हो गए, मल्टीप्लिकेशन, यूनिटरी मेथड, सिंपल कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस है ना, फंडामेंटल ऑपरेशंस। नेक्स्ट देखो, अगर आप नंबर थ्योरी की बात करेंगे यार, ये एक्चुअली नंबर सिस्टम है। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिदम आ गया आपके पास, मतलब डिविजिबिलिटी की बेसिकली बात कर रहा है क्वेश्चन में कि डिविजिबिलिटी क्या है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आ गया आपके पास, फैक्टराइजेशन थ्योरम आ गया आपके पास। ठीक है, एल्गोरिदम आ गया आपके पास, लॉ ऑफ लॉगरिथम्स आ गया आपके पास, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स की बात कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, वो एलसीएम एडसीएम की बात सकते हैं, लॉगरिथम टू बेस 10। अब टेबल्स की, लॉगरिथम टेबल्स की बात की जा सकती है। क्लियर? तो बेसिकली ये मेरे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा। हम यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेरे पास, देखेंगे। सबसे पहले बेसिक ऑपरेशंस हो गया, देन सिंपल फैक्टर्स हो गया, देन रिमाइंडर थ्योरम हो गया, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया, एलसीएम एचसीएफ से बन से क्वेश्चन आपके, सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लॉ और इंडिसेस। क्लियर है? देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन एंड ग्राफिकल सोल्यूशन हो सकता है इसका। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल एंड देयर सोल्यूशंस हो सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम लीडिंग टू टू साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस, और ये हो सकता है। सेट एंड सेट नोटेशंस हो सकते हैं इसमें आपके पास। रिलेशन बिटवीन टू रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ओनली रियल रूट्स विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो ये हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ओवरव्यू है। जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा बेसिकली किस किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, वेरिएबल एंड देयर सोल्यूशन हो सकता है, रैशनल एक्सप्रेशन एंड देयर कंडीशनल आइडेंटिटीज। क्लियर? अब ट्रिग्नोमेट्री में देखो मोटा मोटा यही बताया गया है कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज होती हैं आपकी। ठीक है, कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद टेबल्स इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। एक शॉर्टकट बताऊंगा, सारा का सारा टेबल चुटकियों में याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो ये तो है, ये इसके अंदर सारा ही बता दिया, मतलब इतना सा ही दिया हुआ। बट ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट है। आइडेंटिटीज़ को जब आप यूज़ करने लगेंगे ना, साइंस के थीटा कॉस के थीटा इक्वल टू 1, उससे और भी आइडेंटिटीज़ हैं जो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं आपके पास। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करने वाली आइडेंटिटीज, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगी। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोला उसने, सिंपल सा ये देखिए, उसने बोला हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल केस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। एप्लीकेशन बोल सकते हैं आप
क्योंकि बेसिकली जब आप बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में तो किसका यूज़ हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ कर रहे हैं, टेन थीटा, यही चीज़ें यूज़ होती हैं, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब जो सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें डरते हैं ना वो होते हैं ज्योमेट्री, क्योंकि इसके टॉपिक सब टॉपिक ही बहुत हैं। क्योंकि ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा, देखो आसान भी सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री, अगर एक अच्छे वे में पढ़ी जाए, टॉपिक वाइज पढ़ी जाए कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा ये आएगा। जैसे क्या लिखा हुआ, सबसे पहले लाइन एंड एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है, प्लेन एंड प्लेन फिगर्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, ठीक है, ये लाइन एंड एंगल के अंदर ही आ जाएगा। साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, उसका कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आ गई, सिमिलर ट्रायंगल्स आ गए। यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आप किसी और एग्जाम की बात करें, ज्योमेट्री आती है ना, वहाँ पे भी कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। मीडियन ऑल्टीट्यूड्स हो गया, आपके सेंटर्स की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स हो गया, साइड एंड डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम हो गया, मतलब क्वाड्रिलेटर्स की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स हो गया, सर्कल एंड इस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ट्रायंगल्स, तो इंक्लूडिंग सॉरी ट्रायंगल्स कह रहे हैं, टेंजेंट्स। तो ये सारा का सारा दिया तो शॉर्ट में, बट पढ़ने के लिए इतना सारा है। जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसको करना स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली करना है। और मेरे हिसाब से इजी है, अगर आपको ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज पता है ना अच्छे से, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिलीव मी। क्योंकि सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, हमने पढ़ी है, पिछले साल के क्वेश्चन को एनालिसिस की है आपका, ठीक है। अभी देखेंगे किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी पॉजिटिव आउटपुट से निकलेंगे अगर आप इनको टर्म बाय टर्म पढ़ेंगे। जैसे लाइन लाइन का सबसे पहले पढ़ना है, ये नहीं कि सर्कल आपने सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, वो आपने बाद में ही पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जामिनर के नाम, तो उस केस में आपको प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी लगनी है, ठीक है। जैसे टेंजेंट्स की भी बात कर रहे हैं, ये टेंजेंट्स है, पी टी स्क्वायर पी ए इंटू पी बी, अगर ये टी है ये बी है, ये आ गया बी आ गया, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है, ये चीज़ें। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे। सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कॉपी पेस्ट, कि आपको हू बहू जितनी आपकी हाइट है उसकी हाइट होनी चाहिए। सिमिलरिटी क्या होता है, बेसिकली ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता है जब सिमिलर होते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में क्रिस्टल क्लियर होने जानी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी और जब सिमिलरिटी की आप बात कर रहे हैं तो किस लेवल पे आके अपने बात करना है। क्योंकि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाना, वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, दे कैन बी सिमिलर ट्रायंगल्स, हाँ, बट उसकी भी कंडीशन क्या होती है कि ये लाइनें मेरी पैरेलल होने जानी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो आई कांट से, तब नहीं पता मेरे को, बट होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फिर प्रॉपर्टी फिर आपके एंगल्स नहीं बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल बराबर और ये एंगल कॉमन हो गए, बात खत्म होगी, तो ट्रायंगल्स का हो गया आपके सिमिलर। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन डायरेक्टली। उसके बाद जैसे इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होता है, रेशो सेम होती है। अगर आप एरिया ऑफ वन एरिया ऑफ टू की बात करोगे तो उसका आपको अंडर रूट लेना पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी में लगेगी या सिमिलरिटी में लगेगी, ये सिमिलरिटी में लगेगी, समझ आ गई बात, ये सिमिलरिटी में लगेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ों का कि ये सिमिलरिटी में लग रही है, कॉन्ग्रुएंसी में लग रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ज्योमेट्री में, खासकर क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारे बच्चे मतलब पजल होते हैं कि ज्योमेट्री में कहाँ क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। क्लियर, देखिए अब मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं हम। मेंसुरेशन का मतलब क्या, एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर, एरिया ऑफ स्क्वायर्स हो गया, आपके पैरेललोग्राम्स हो गए, एरिया ऑफ फिगर्स विच कैन बी स्प्लिट इनटू टू सिमिलर फिगर्स, लिटिल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो लिटिल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या फ़र्क है बताओगे, सेम। जैसे आप इस पेन को जैसे मैं हिला रहा हूँ ना, ऐसे ही मैंने मोड़ा है, ये जो आउटर का सारा पार्ट है ना, टॉपर बॉटम को छोड़ के ये सारा लिटिल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जब टॉपर बॉटम को भी जोड़ दोगे तब मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा। इसके अंदर दो फिगर होते हैं, पिरामिड फिगर होता है, एक प्रिज्म फिगर होता है। बिकॉज देखो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा आप लोग हमेशा, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग फॉर्मूले याद करें, आप लोग जनरेशन कीजिए फॉर्मूलों का। जैसे यहाँ बात करें सर्कुलर कौन, आपके राइट सर्कुलर कौन हो गया, सिलेंडर सरफेस। अब ये डायग्राम है मेरे पास, जैसे ये डायग्राम आता है, बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, इसका आप फॉर्मूला कभी नहीं रट सकते, इसका फॉर्मूला नहीं रट सकते आप, ये डायग्राम का फॉर्मूला नहीं रट सकते, ये रेक्टेंगल है और नीचे ऐसे बनाओ, इसका फॉर्मूला नहीं रट सकते आप। आपको इनको बनाना आना चाहिए
कि पिरामिड फिगर क्या होता है, इसका टॉप जीरो होता है, फिर प्रिज्म फिगर क्या होता है, जो टॉप से बॉटम सेम रहता है, जैसे आपका सिलेंडर हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या लेवल पे जाके आपको इसकी तैयारी करनी है। इज दैट क्लियर? होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो हमने ये समझा सारा का सारा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्टैटिक्स की बात करेंगे। कलेक्शन एंड टेबुलर ऑफ स्टैटिक्स डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स होगी, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड टेंडेंसी। अब टॉपिक्स, लेवल, डिफिकल्टी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पिछले सालों में किससे कितने क्वेश्चन सारे देखते हैं। लेवल डिफिकल्टी का नंबर सिस्टम की बात करें, वैसे डिफिकल्टी आते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 20 के राउंड क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन मॉडरेट आता है 13 से 15 क्वेश्चन। ज्योमेट्री की बात करें मॉडरेट टू डिफिकल्ट 11 से 15 क्वेश्चन। स्पीड टाइम डिस्टेंस मॉडरेट 6 क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इजी 2 से 5 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री मॉडरेट 12 क्वेश्चन, मतलब 10 से 12। एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा कि अगर यहाँ पे 6 लिखा है तो 6, 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम। अलजेब्रा मॉडरेट टू डिफिकल्ट 7 से 10। परसेंटेज इजी टू मॉडरेट 2 से 4। मिक्सचर्स मॉडरेट 1 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क मॉडरेट 5। रेशो प्रपोर्शन 2। प्रॉफिट लॉस 1। DINDS डाटा सफिशिएंसी के 3। स्टैटिक से 8 क्वेश्चन के करीब आता है। अब CDS अगर मैं 2023 की बात करूँ, एग्जाम एनालिसिस डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ 120 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था। जनरल नॉलेज 120 मॉडरेट लेवल। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 और डिफिकल्टी लेवल का। ऑल ओवर 300 मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल का मेरे पास पेपर देखने को मिला। अगर मैं बेसिकली बात करूँ CDS 1 CDS 1 2024 की एग्जाम एनालिसिस की, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ गुड अटैम्प्ट्स क्या थे 2024 की अगर बात करूँ, 90 से 100। जनरल नॉलेज में 50 से 60 TBA, ठीक है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड एयर फोर्सेज में जनरल नॉलेज 100 2 घंटे एग्जाम का जो पैटर्न था, 100 2 घंटे 100 2 घंटे आपके, ठीक है। फॉर एडमिशन इन आपका OTA 100 2 घंटे 100 एंड 2 घंटे, क्लियर। तो ये बेसिकली छोटी सी मेरे पास एक वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की कि NDA का थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स बताता हूँ, क्लियर। तो प्लीज़ कोई डाउट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।